मैं समझता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को प्यार करते होगे, लेकिन यह मुद्दे को छोड़ो। आज मैं जो बात करने वाला हूँ शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगी थोड़ा बहुत। जिंदगी बहुत लंबी होती है इंसान की, और उस जिंदगी में तुम्हें काफी सारे लोग मिलते जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग है तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं या फिर तुम उन्हें बना लेते हो। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कि तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खराब कर रहे होते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। मोस्ट ऑफ द टाइम है तुम उन चीजों को इग्नोर करके चलते हो, और जो जिंदगी का भार है वो तुम अकेले लेके चलते रहते हो और तुमने ही सारी चीजें फिक्स करी है अपनी। लेकिन समहाउ जैसे तैसे वो लोग अब बीच में आके क्रेडिट खाने की कोशिश करते हैं, या फिर तुम्हें लगने लगता है कि उन्होंने तुम्हारी मदद करी है तभी जाके ये चीजें सक्सेसफुल हुई है। ये मैंने करी है एक टाइप के ऐसे दोस्त की बात जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और ऐसे मैं 5 दोस्तों के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ, 5 ऐसे टाइप बताने वाला हूँ जिन लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, द लस्टफुल फ्रेंड। अब देखो ये बात है ना, जब मैं कहने वाला हूँ तो ये बात समझना कि तुम्हें समझनी पड़ेगी ये बात कि तुम्हारा दोस्त ऐसा है या नहीं है, क्योंकि ये काफी ग्रे एरिया में जाता। ज्यादातर सेक्सुअल चीजों के बारे में हमें अपने दोस्तों से ही पता चलता, लेकिन जब हर कन्वर्सेशन है सेक्स के रिगार्डिंग ही लीड करने लग जाए और हमेशा ही वो गंद ही बके मुंह से। अब देखो मैं बात ये समझता हूँ कि जिंदगी का हिस्सा हो सकता है सेक्स, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। लेकिन ये लस्टफुल जो दोस्त होता है ना, वो इसको बार बार नॉर्मलाइज करके ऐसा ही रहता है। वो इस को, इन अर्जेस को मेन चीज बनाता है अपनी लाइफ में, और इन पे ही चलता रहता है और इन पे ही मूव करता लाइफ में पूरी। तो वो तुम्हारे लिए भी हार्मफुल होगा किसी दिन। जो लस्टफुल दोस्त होगा वो काफी सारी चीजों को फिर नॉर्मलाइज भी करने लगेगा। आई अंडरस्टैंड कि लस्टफुल फ्रेंड और एक डिसलॉयल बंदे में बहुत फर्क है, लेकिन है ना इतनी ज्यादा थिन लाइन है इनके बीच में कि तुम्हें पता चल जाता। और मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लस्टफुल फ्रेंड होगा तुम्हारा या फिर होगी, ये हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करता चलेगा, हर इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करेगा। रिस्पेक्ट किसी के प्रति जीरो है इसकी। एंड ट्रस्ट मी भाई, ये एनर्जी है ना फैलती है सभी में। एक दिन तुम भी इसको नॉर्मलाइज करने लगोगे। और सच्ची बताऊं तो मैं तुम्हें दूर हटाऊं ना हटाऊं ऐसे दोस्त से, बट जब तुम्हारा कोई अच्छी गर्लफ्रेंड या फिर अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा या फिर तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तब तुम अपने आप थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करोगे इससे, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल करता हर चीज में ये वही ढूंढता रहता। इस वजह से तुम अपने आप ही दूर हो जाओगे इससे। टाइप 2, द वन हु नेवर अप्रिशिएट्स यू। तुमने कुछ अचीव करा, ये बंदे इग्नोर मार देंगे। तुमने इंप्रूव करा कुछ, ये क्रिटिसाइज मारेंगे उस। लेकिन इन चीजों को सारे को हटाने के बाद भी जब तुम आगे बढ़ोगे भाई, ये थ्रेटेंड फील करेंगे तुमसे। और सच्चाई ये है कि ये लोग है तुम्हें अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ का पता चलता है उससे। जब भी तुम्हें ग्रो करते देखते ये इनसिक्योर फील करते हैं, स्टैग्नेंट फील होती है अपनी लाइफ कि भाई मैं तो ग्रोथ कर नहीं रहा, ये कैसे कर रहा, इसकी मैं की ये कैसे कर रहा है, अकेले अकेले कर रहा है, ये मेरी तो नहीं कर पाई, इसने खुद ही कर गया ग्रोथ, तो मैं क्यों अप्रिशिएट करूं। अब देखो टू बी ऑनेस्ट, क्रिटिसिज्म वाली अगर मैं बात करने लग तो क्रिटिसाइज करने वाला दोस्त मैं हूं खुद। मैं हर मौके पे क्रिटिसाइज कर सकता है इंसान को, लेकिन मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं हर दोस्त को मेरा सोल्यूशन देता, हर इंसान को सोल्यूशन देता कि भाई ये चीज है, इस तरीके से तुम कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इस चैनल की थीम भी यही है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, जब तुम रास्ते पे भी चलना स्टार्ट करता है ना किसी कि तुम्हें वहां मंजिल पे पहुंचना और उस रास्ते पे चल रही है, रास्ते में तुम्हारी चाल को ही क्रिटिसाइज कर देंगे। कोई हेल्पफुल नहीं होंगे, ये क्रिटिसिज्म करना चाहते, बस हेल्प नहीं करना चाहते। इन्हें ये अपनी क्रिटिसिज्म का ऊत बिलाप सा खेल खेलने में मजा आता बस, और कुछ नहीं है ये। अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया तो इनके पेट में पाद रुक जाता भाई, अटक जाते ये। ठीक है, ज्यादा बोल दिया ना वैसे। टाइप 3, द नो वैल्यू फ्रेंड। अब देखो ये बात भी काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई फ्रेंडशिप होती है तो उसमें कोई ना कोई लेन देन होता है भाई, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शनल जरूर होता। जरूरी नहीं है वो पैसा हो या फिर दिमाग हो, बकचोदी भी हो सकती। दोनों मिलके जो बकचोदी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो भी ट्रांजैक्शनल है। लाइक अंडरस्टैंडेबल है कि भाई चलो एक वैल्यू तो है इस इंसान में, लेकिन एक ऐसा दोस्त आता होगा तुम्हारी लाइफ में जो ना सपोर्ट करता, ना एनर्जी दिखाता, ना ग्रोथ दिखाता, ना तुम्हारे साथ बकचोदी कर सकता ढंग से। वो बस एग्जिस्ट करता है पत्थर की तरह तुम्हारी जिंदगी में। बस पत्थर है। अब पत्थर का क्या करोगे, अपने सर में मार लो इस पत्थर को। ये बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं बार बार कहने की कोशिश करता, खाली सपोर्ट जो होता, खाली बातों का भी बहुत होता सपोर्ट। कुछ लोग ये मानते हैं कि बस उनकी प्रेजेंस से ही खुश हो जाए बंदा, वो कुछ करे ना। क्या भाई, साइड में पत्थर पड़ा है, पत्थर पे खुश क्यों होएगा कोई बंदा कि इसकी प्रेजेंस है पत्थर की। पत्थर में और इंसान में बहुत फर्क है। इंसान बोल सकते हैं, पत्थर नहीं बोलते। तो जो दोस्त तुम्हारा पत्थर की तरह एक्ट करता, नो वैल्यू ऐड करता, इवन पत्थर भी वैल्यू ऐड कर देता कहीं ना कहीं। वैसे तो पत्थर को भी फालतू में बीच में घुसेड़ रहे हम, लेकिन हाँ जो इंसान कोई वैल्यू ही ऐड नहीं करता, ना क्रिटिसाइज करता, ना कुछ कहता, कुछ भी नहीं करता भाई, वो है क्यों तुम्हारा दोस्त, मेरे को ये समझ में नहीं आता। पता है मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हिडन मैथ्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जो तुम जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है ये चीज
चीज, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता कि मैं एक रिलेशनशिप का मैथ लेके चलता हर, यानी अगर तुम मैथमेटिकली सोचोगे एक बार, तो जब तुम किसी रिलेशनशिप में 10 भी अपना पुट करते हो और सामने वाला 2 पुट करता और उसे मल्टीप्लाई कर दो तो वो 20 हो जाता। काफी वियर्ड मैथ है नो, बट इस मैथ का मेन कंक्लूजन ये आता है मेरा कि अगर तुम अपनी तरफ से चाहे 100 भी लगा दो, लेकिन सामने वाला अगर 0 लगाएगा तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे उसको तो वो 0 बनता। ये मैथ्स मैं लेके चलता हूँ लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा कुछ रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार का है कि तुम भी कुछ नहीं देते उसको, वो भी कुछ नहीं देता तुम्हें, लाइक तुम्हारी एनर्जी है ट्रांसफर होती ही नहीं एक दूसरे में, दोनों ही ओके हैं, तो फिर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 4 द बैड इन्फ्लुएंस। ओ भाई ये तो भाई बहुत देख रखे है भाई मैंने। तुम्हें फालतू की घटिया घटिया चीजों में है ना धकेल लेंगे, तुम्हें दारू पिलाने की कोशिश करेंगे, फालतू में बंदीबाजी में घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें सुट्टे मरवाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो होता है इनका वो तुम्हारे अंदर भी डालने की कोशिश करेंगे। किसी को भी गाली बक देना, कुछ भी बकचोदी कर देना भाई, कहीं भी जाके कुछ भी बकवास करना, ये चाहते हैं वो करना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। शुरुआत में शायद कुछ लोगों को फन लग सकता है, इवन तो मेरे को नहीं लगता ये किस तरीके से मजा आता, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें फन लगता है तो बाद में रिग्रेट करोगे तगड़ा। ये जो बैड इन्फ्लुएंस वाले दोस्त होते हैं इनका सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि ये बहुत खराब कर रहे होते हैं लाइफ को अपनी, तो ये चाहते हैं कि सामने वाले की भी जिंदगी खराब हो जाए कहीं ना कहीं, ताकि दोनों खराब जिंदगी करके अपनी सुट्टा फूके बैठ के बस। वैसे आगे तो बढ़ना नहीं चाहते ये। टाइप 5 द डिसरिस्पेक्टफुल वन। अब ये बंदे काफी सारे लोगों को टकरे होंगे भाई। इनका बिहेवियर क्या होता है कि ये इंसल्ट करना चाहते हैं बस, रोस्ट भी समझ में आता, जोक्स भी समझ में आते हैं, बट इंसल्ट को एज ए जोक्स की पैकेजिंग करके तुम्हें ये भेजते हैं गिफ्ट के रूप में। लेकिन अगर तुमने उस इंसल्ट बेइज्जती पे रिएक्ट कर दिया, तुम प्रॉब्लम हो भाई सबसे बड़ी। तुम्हें ह्यूमर नहीं आता, तुम इनसिक्योर हो, तुम्हें समझ में नहीं आती इसकी दोस्ती, ये तो तेरे को और खुद को है जय वीरू मानता था, लेकिन अब तूने बीच में आके पोटी कर दी, अब क्या करेगा? तूने इसकी इंसल्ट को इंसल्ट समझ लिया, गलती तेरी। बट रियलिस्टिकली थोड़ा देखोगे ना तो असल में ये बहुत इनसिक्योर होते हैं। दैट्स व्हाई ये औरों को है ना पुट डाउन करने की कोशिश करते, एक होता है ना बाल्टी में केकड़ों की तरह खींचने की कोशिश करते, सिंपली कहूं तो। और सबसे बड़ी बात तो है ना, रिस्पेक्ट तो है ना ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए भाई। रोस्ट में एक टाइम पे समझ सकता, लेकिन स्ट्रेट अप बेइज्जती है ना समझ में आती है। तो मैं भी कभी कभी रोस्ट मार देता भाई अपने दोस्तों को, बट बाद में मैं कह देता, अगर मेरे को लगता है ना मैंने ज्यादा कर दिया तो मैं सॉरी बोल देता, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, सामने वाले का दिल भी रखना होता भाई। लेकिन हाँ, मेन मुद्दा ये है कि ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल वाले जो बंदे होते हैं ना, इनसे 1 हैंड डिस्टेंस नहीं भाई 10 हैंड का डिस्टेंस रखो, क्योंकि ये है ना अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तुम्हें कुछ भी कह देंगे। अब देखो लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कहना चाहता था कि तुम्हें इंस्टेंटली इन्हें कट ऑफ करना है, बट आई मीन कि तुम थोड़ा अवेयर रहो, थोड़ा सोचो समझो कि ये किस तरीके के लोग हैं। अगर तुम दोस्तों को ऐसे चुन रहे हो तो अपने पार्टनर को भी तुम ऐसे ही चुनोगे, उठ के बिना सोचे। ये थोड़ा सा ना सोचना सही रहेगा, क्योंकि एनवायरमेंट का भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इंसान पे कि किस तरीके के तुम इंसान बनोगे। अगर तुम्हारे लेजी दोस्त होगे तो तुम भी एक टाइम पे लेजी हो जाने हो। बाकी दोस्त खाली दोस्त नहीं होते, वो तुम्हारा माइंडसेट भी शेप करते, तुम्हारी हैबिट्स भी शेप करते भाई, तुम्हारा फ्यूचर भी बनवाते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले औरों को जज करने से पहले खुद को जज कर लेना। काफी सारे लोग ये बातें सुनने के बाद ये बोलने वाले हैं अब मैं लोन वुल्फ चलूंगा। देखो टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ लोन वुल्फ बन के नहीं चलती भाई। ये लकड़बग्घे भेड़ियों वाली जिंदगी मत जियो, इंसान हो इंसान वाली जी लो। अगर अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, बट ओपन रहो। एक्टिंग मत करो कि ओ भाई अब तो लोन वुल्फ सा हूँ मैं, अब तो मैं अकेला चलूं रोड पे, अब कोई रोक के दिखा दे मेरे को। ये बकवास मत करा करो, बहुत चूतिया लगते, बहुत बकचोद लगते भाई। तुम्हारी जिंदगी में कोई आए प्यार से बंदा, उसको प्यार से गले से लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट बस ये देख के चलो कि भाई वो जो गले लग रहा है क्या वो काबिल है उस प्यार के। बाकी हाँ, द रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।